नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमरोहा अकेडमी 24/7 में। मैं सहायक अध्यापक राहुल कुमार आपका इस चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो गाइस देखो, बीएड 2023 के एग्जामिनेशन फॉर्म आने वाले हैं। ठीक है भाई, मार्च में आपके फार्म आ जाएंगे। तो आज के बारे में आज की जो वीडियो रहने वाली है, बीएड 2023 रिटर्न में कितने कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं और कितने नंबर का पेपर होता है और हमें कितने नंबर लाने चाहिए जिससे हमें सरकारी कॉलेज मिल जाए, सारी की सारी जानकारी इस वीडियो में दूंगा। ठीक है भाई, जितने भी हमारे साथी हैं, नए व्यूवर्स हैं, जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो और पास वाली बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे हमारी वीडियो का प्रत्येक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो शुरू करते हैं वीडियो। देखो भाई, बीएड एंट्रेंस 2023, अगर 2023 की बात करता हूं तो आपके जो फार्म है वो मार्च के अंदर आ जाएंगे भाई, मार्च के अंदर आ जाएंगे और मई के अंदर एग्जाम हो जाएगा। आपके पास में सिर्फ मुश्किल से 50 या 60 दिन मिलेंगे एग्जाम के लिए। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि क्या क्या सिलेबस रहता है। अभी देखो, सिलेबस की अगर मैं बात करता हूं मेरे दोस्त, सिलेबस इसमें बीएड में होते हैं भाई 2 पेपर, बीएड रिटन में होते हैं मेरे दोस्त 2 पेपर होते हैं। ठीक है भाई, अगर 2 पेपर की हम बात करते हैं तो यहाँ 2 पेपर होते हैं। ठीक है बच्चों, देखो शायद आपको दिखाई दे रहा होगा, अगर नहीं दिखाई देता तो मैं दूसरा भी वो ले लूंगा। देखो, यहाँ एक पेपर होगा जनरल नॉलेज का, जनरल नॉलेज का पेपर होगा जो कि पेपर फर्स्ट है, जिसमें क्या होगा भाई 50% आएंगे, 50% आएंगे और ये नंबर होंगे 100 नंबर होंगे भाई, 100 नंबर। ठीक है भाई, देखो 100 नंबर होंगे, क्योंकि एक प्रश्न जो है 2 नंबर का होता है, एक प्रश्न 2 नंबर का होता है। अब देखो, दूसरा पेपर इसी के अंदर होगा, जिसमें क्या होगी, या तो हिंदी आएगी या इंग्लिश आएगी, आपको कोई एक करनी है, कोई एक करनी है। अब ये आप में देखो आपको कौन सी लैंग्वेज करनी है, ये जब आप फार्म भरेंगे तो उसके अंदर टिक करेंगे कि आपको इंग्लिश लेनी है, आपको हिंदी लेनी है। ठीक है भाई, जितने भी हमारे साथी हैं बहुत बड़ी सावधानी पूर्वक फार्म भरें कि आपको इंग्लिश लेनी है या फिर आपको हिंदी लेनी है। कहीं ऐसा ना हो कि आप इंग्लिश वाले हों और गलती से आप हिंदी टिक कर दें, या फिर आप हिंदी वाले हों और आप गलती से इंग्लिश टिक कर दें। ठीक है भाई, यहाँ पर जो इंग्लिश का और हिंदी का लेवल रहता है वो ठीक ठाक रहता है, हिंदी का जो लेवल है वो अच्छा खासा रहता है। और हमारे इस चैनल पर डेली वेज आपको हिंदी की क्लास है, रीजनिंग की क्लास है, हर सब्जेक्ट की क्लास है आपको निःशुल्क प्रदान की जाएंगी। ठीक है, देखो यहाँ भी 50 नंबर का 50 क्वेश्चन आएंगे और 100 नंबर होंगे, क्योंकि एक प्रश्न 2 नंबर का होता है। अगर मैं टाइम की बात करता हूँ तो टाइम देखो, टाइम होता है यहाँ 3 घंटे, 3 आवर का टाइम मिलता है मेरे भाई, 3 घंटे का टाइम मिलता है। अभी 3 घंटे का टाइम मिलता है और 100 प्रश्न करने के लिए 3 घंटे का टाइम मिलता है। टाइम की यहाँ पर कोई भी वो नहीं है, परेशानी नहीं है। आप पूरे पेपर को हल करने के बाद में सो भी सकते हैं, इतना टाइम यहाँ मिलता है, तो टाइम की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है भाई, आगे आगे चलते हैं भाई। देखो, मैं दूसरा पेपर दे लेता हूँ। दूसरे पेपर में क्या हुई, देखो दूसरा पेपर क्या हुई, उसमें भी 3 घंटे मिलेंगे, 3 घंटे मिलेंगे। अब देखो उसमें सब्जेक्ट क्या क्या आएगा भाई, एक आएगा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें रीजनिंग आती है, 50 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के, और ये क्वेश्चन बहुत अच्छे वाले होते हैं। इनका जो लेवल है वो भी ठीक ठाक है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हलवा हलवा प्रश्न आए, 50 क्वेश्चन आते हैं। अब देखो यहाँ ये भी 100 नंबर के हैं भाई। अब जनरल सब्जेक्ट एबिलिटी, अब सब्जेक्ट एबिलिटी में बीएड के अंदर क्या है, बीएड के अंदर स्ट्रीम बड़ी हुई है, जैसे आर्ट, कॉमर्स, साइंस, एग्रीकल्चर। अब हर स्ट्रीम के 50 क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर। जैसे अगर आर्ट स्ट्रीम से कोई देता है तो उसे एसएसटी के प्रश्न आएंगे, 50 प्रश्न आएंगे। ठीक है, अब देखो कॉमर्स से देता है तो उसे कॉमर्स वाले प्रश्न आएंगे, जैसे इंटर में कॉमर्स होती है। अब अगर कोई साइंस से देता है तो साइंस वाले के लिए देखो यहाँ पर क्या आएगा भाई, साइंस वाले के लिए मैथ के प्रश्न भी आएंगे और केमिस्ट्री भी आएगी और मेरे दोस्त बायोलॉजी भी आएगी। साइंस में मैथ वालों को और बायो वालों को दोनों एक जगह कंबाइन किया गया, एक जगह कंसीडर किया गया। ऐसा नहीं है कि मैथ वालों के लिए पेपर अलग आए और बायो वालों के लिए पेपर अलग आए। ऐसा नहीं है कि जेडबीसी आएगी अलग होगी और मैथ अलग आएगा, पीसीएम अलग आएगा। मेरे भाई दोनों को एक ही रूप में कंसीडर किया गया आपके लिए, चाहे आप मैथ वाले हैं या बायो वाले हैं, आपके लिए एक ही पेपर आएगा और उसमें तीनों की तीनों चीजें होंगी। अब देखो यहाँ बात करता हूँ मैं एग्रीकल्चर की, एग्रीकल्चर के लिए अलग पेपर आता है। ठीक है, यहाँ 50 क्वेश्चन आते हैं आपके सब्जेक्ट कंसर्न के, और देखो इनका लेवल भी बता देता हूं। तो यहाँ जो बीएड का जो एग्जाम हो, बीएड का एग्जाम काफी भारी होता है, टफ नहीं होता है। अगर साइंस वालों की बात करी जाए तो यहाँ पर ग्रेजुएशन लेवल का आपसे पूछा जाता है, ग्रेजुएशन लेवल की डिमांड की जाती है। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं भाई। इस तरीके से आपको पता लगा, इस तरीके से आपको पता लगा कि आपका जो पेपर था 400 नंबर का है, 400 नंबर का पेपर है। अब मैं बात कर लेता हूं कि आपको कितने नंबर चाहिए जिससे आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। देखो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आपको कितने नंबर चाहिए कम से कम, अगर हमें गवर्नमेंट कॉलेज लेकर आना है। देखो एक महत्वपूर्ण बात, बीएड के रिटर्न में 1/3 की निगेटिव मार्किंग होती है, 1/3 की निगेटिव मार्किंग होती है। तो कोई भी बच्चा जो भी गवर्नमेंट कॉलेज
का सपना रखता है वो निगेटिव मार्किंग उसे नहीं करनी है, कभी भी उसे ज्यादा प्रश्न नहीं करने हैं, क्योंकि अगर आप ज्यादा प्रश्न करोगे तो फंस जाओगे। ठीक है भाई, क्योंकि 1/3 की निगेटिव मार्किंग खतरनाक है आपके लिए। अब अगर मैं गवर्नमेंट कॉलेज की बात करता हूं तो अगर आपकी रैंक 10,000 के समथिंग में, 10,000 के समथिंग है, अगर आप यूआर कैटेगरी से भी हैं, अगर आप यूआर जनरल कैटेगरी से भी हैं, अगर आपकी रैंक 10,000 के समथिंग में है, 10,000 है, तो आपको 100% गारंटी के साथ में गवर्नमेंट कॉलेज आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो 10,000 रैंक कितने नंबर पर बन जाती है ये भी मैं बता देता हूँ। ये पेपर का लेवल डिपेंड करता है कि पेपर का लेवल कैसा है, लेकिन एक अंदाजा बता देता हूँ कि इतने नंबरों पर 10,000 रैंक आ जाती है। अगर आपके 250 प्लस, देखो 250 प्लस नंबर होंगे, 250 प्लस नंबर होंगे 240 से, देखो 240 से 250 नंबर होंगे, 240 से 250 के बीच में होंगे या 230 से ऊपर होंगे, तो आपकी 100% 10,000 रैंक हो सकती है। अगर देखो मैंने थोड़ा ज्यादा बता दिया है, लेकिन इतना रहता है 240 के समथिंग में अगर आपके नंबर होंगे तो आपकी रैंक जो है कितनी आ जाएगी भाई, 10,000 आ जाएगी यूआर कैटेगरी के अंदर। और कैटेगरी वाले देखो ओबीसी की बात करता हूं मैं, ओबीसी की, एससी की बात करता हूं और एसटी की बात करता हूं। ओबीसी, एससी, एसटी, इनके लिए अगर आपकी रैंक, अगर मेरे दोस्त आपकी रैंक कैटेगरी रैंक भी अगर आपकी 4 से 5,000 भी आएगी तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। 4 से 5,000, जैसे ओबीसी के अंदर तो कम से कम 5,000 रैंक आनी चाहिए भाई। 5,000 रैंक अगर आपकी आती है, तुम्हारी खुद की कैटेगरी रैंक आती है, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, अब एससी के अंदर भी अगर आपकी 1,000 या 500 800 के समथिंग में, 1,000 के समथिंग में आती है, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो इन्हें कितने नंबर चाहिए भाई, इन्हें 220 नंबर चाहिए, 220 प्लस चाहिए ओबीसी वाले को। ओबीसी वाले को अगर 220 प्लस नंबर है, ओबीसी वाले के अगर 220 प्लस नंबर है, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के 100% चांस रहेंगे। 220 प्लस नंबर होने चाहिए। अब एससी वाले की अगर मैं बात करता हूँ, देखो एससी वाले को अगर 200 प्लस नंबर है, अगर मेरे दोस्त 200 प्लस नंबर है, 210 नंबर है, तो उसे आपको गवर्नमेंट कॉलेज आसानी से मिल जाएगा। एसटी वाले को भाई 190 नंबर मान लीजिए, 200 मान लीजिए, इतने पे तो बिल्कुल मिल जाएगा। ठीक है भाई, देखो ये आज की जो जानकारी है ये मैंने आपको बताई है। अगर आप इतने नंबर का टारगेट बनाकर चलते हैं और थोड़ा सा भी फाइनेंशियल आपको प्रॉब्लम है, तो आप एक गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद में बीएड कर सकते हैं। बीएड की लाइन बहुत अच्छी और सिक्योर मानी जाती है, क्योंकि इससे क्या होता है अभी सहायक अध्यापक, जो भी इंसान, जो भी एस्पिरेंट अपने कैरियर को एक टीचर के रूप में बिल्ड अप करना चाहता है, वो बीएड का रास्ता चुन सकता है। क्योंकि बीएड जरूरी भी है, क्योंकि आज आपने देखा है भी अगर हमें टीजीटी पीजीटी का एग्जाम निकालना है तो बीएड जरूरी है, केवीएस में टीजीटी पीजीटी निकालना तो बीएड जरूरी है, और पीआरटी में भी अब सरकार ने अभी तक बीएड एलिजिबल कर रखा है। आगे भविष्य में क्या होता है ये देखो आगे की बात है, लेकिन फिलहाल अब तक आप बीएड में, प्राइमरी में बीएड एलिजिबल है। अगर हम ऊपर की बात करते हैं, डाइट लेक्चरर की बात करते हैं, तो डाइट लेक्चरर में बीएड कंपलसरी होता है। अगर किसी भी केंद्रीय विद्यालय में चले जाओ, नवोदय विद्यालय में चले जाओ, या कहीं भी चले जाओ, यूपी के अंदर जो क्या बनता है अभी, प्रिंसिपल बनता है जीआईसी का, उसके लिए भी बीएड बहुत ज्यादा कंपलसरी है। तो मैंने आपको कंप्लीट नॉलेज दी है, कंप्लीट जानकारी दी है कि बीएड हम क्यों करें, आखिर ऐसी क्या चीज है जिससे हम बीएड करें, और कितने नंबरों पर हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है। तो जितने भी हमारे साथी हैं जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ। अब मैं करंट में सहायक अध्यापक हूँ, इससे पहले मैं केंद्रीय विद्यालय चेन्नई का टीचर रह चुका हूँ, और मैंने काफी सारे एग्जाम, जितने भी टीचर के एग्जाम हो, चाहे वो DSSS भी हो, केवीएस हो, केवीएस टीजीटी पीजीटी हो, यूपी का कोई सा भी एग्जाम हो, मैंने सारे के सारे क्रैक किए हैं। और मैं खुद यूपी टेट 2018 में मेरे 120 नंबर हैं, और जब मैंने बीएड किया था तो उस टाइम भी मेरे 210 प्लस नंबर थे, मेरे 212 के समथिंग में नंबर थे। मुझे गवर्नमेंट सीट मिल रही थी, लेकिन मैंने गवर्नमेंट सीट ना लेके अपने पास वाले स्कूल से बीएड किया था, अपने बिल्कुल घर के पास से। तो ठीक है बच्चों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद, जय भारत।